अंतरिक्ष एक बहुत ही रहस्यमयी और अट्रैक्टिव जगह है, जहाँ पर हर जगह पर इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों को ना जाने कितने साल लग गए हैं और आगे भी न जाने कितने साल लगने वाले हैं। दोस्तों, हम पृथ्वी पर रहते हुए भी छोटी छोटी चीजों से डरते हैं, लेकिन क्या होगा अगर कोई इंसान अंतरिक्ष में खो जाए? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि क्या होगा अगर कोई इंसान अंतरिक्ष में खो जाए और अंतरिक्ष आपके शरीर के साथ क्या करेगा। इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो हमें एक सिनेरियो इमेजिन करना होगा। अगर आप ये इमेजिन करके चल रहे हैं कि आप एक स्पेसशिप के अंदर हैं और आपका स्पेसशिप अंतरिक्ष में गुम हो चुका है, इसका जवाब बहुत आसान है दोस्तों। आपका स्पेसशिप किसी ग्रह या किसी चांद का चक्कर लगाने लगेगा। और दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो किसी पिंड से अट्रैक्ट हो जाएगा और या तो वो उसकी चक्कर लगाने लग जाएगा या तो फिर वो उससे टकराकर पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। और अगर इन सभी में से कुछ भी नहीं होता है तो वह अंतरिक्ष में ऐसे ही घूमता रहेगा जब तक वह रेडिएशन से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। और अगर वो किसी ऐसे मेटल से बना है जो रेडिएशन से इफेक्ट ही नहीं होता, तो ये स्पेसशिप कई अरबों सालों तक अंतरिक्ष में ऐसे ही घूमता रहेगा और अंत में ब्रह्मांड के साथ ही उसका अंत हो जाएगा। तो ये था स्पेसशिप का अंत, लेकिन हम इस अंत की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी इंसान के खो जाने की बात कर रहे हैं और वो इंसान बिना किसी सुविधा के ही अंतरिक्ष में मौजूद है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, उस इंसान के साथ अब क्या होगा। अगर कोई भी इंसान बिना किसी स्पेस सूट के अंतरिक्ष में यूं ही पहुंच जाता है तो सबसे पहले तो उसके खून के अंदर मौजूद नाइट्रोजन गैस वो उसकी स्किन की तरफ बढ़ने लगेगी और वो गैस स्किन के नीचे वाली लेयर के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाएगी और फिर धीरे धीरे बॉडी का साइज बढ़ने लगेगा, जिससे इंसान का साइज पहले से 2 गुना हो जाएगा और वह फूल कर बिल्कुल एक मोटे गुब्बारे जैसा हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब क्योंकि वो इंसान अंतरिक्ष में है इसलिए उसे कॉस्मिक रेडिएशन और तारों से आने वाले रेडिएशन का भी सामना करना पड़ेगा, जिससे उसकी बॉडी बड़ी तेजी से गर्म होने लगेगी और उसे जलन भी महसूस होगी। वैसे तो अंतरिक्ष बहुत ठंडा है, पर आपके शरीर के अंदर खून का बहाव होने की वजह से आपका शरीर जमेगा नहीं और आप जिंदा रहेंगे। दोस्तों, आपको पता है अंतरिक्ष में तकरीबन -270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है और आप सांस आराम से ले पा रहे हैं। अगर हम ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो आपकी मृत्यु केवल 15 सेकंड में ही हो जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें जानना है कि अंतरिक्ष हमारे शरीर के साथ क्या करता है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कंडीशन चाहिए। अगर आप सांस को रोकने की कोशिश करते हैं और ऑक्सीजन को बचाने की कोशिश करते हैं तो अंतरिक्ष इतना ज्यादा ताकतवर है कि वह आपके अंदर की ऑक्सीजन को बाहर की तरफ खींच लेगा और आप एक ही सेकंड के अंदर पूरी तरह से खाली होकर मर जाएंगे। अंतरिक्ष में जाने के बाद आपका सर काफी तेजी से दर्द होने लगता है और ये मेरा कहना नहीं, एस्ट्रोनॉट्स का कहना है जो अंतरिक्ष में 6-6 महीने गुजार कर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अंतरिक्ष की वजह से आपको और भी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। इनमें सबसे कॉमन है वॉमिटिंग। जैसा कि आप जानते हैं अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स हवा में ही तैरते रहते हैं और इसी तैरने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर बदलाव आता है और इसी की वजह से सर दर्द जैसी छोटी छोटी बीमारियां शुरू होती हैं जो आगे चलकर माइग्रेन जैसी बड़ी बीमारी में भी बदल सकती है। कुछ ऐसा ही एस्ट्रोनॉट की पीठ के साथ भी होता है, जिसकी वजह से उन्हें लूज मोशन और कोल्ड जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको सामने से तो नोटिस नहीं किया जा सकता, लेकिन वह अंदर ही अंदर आपको बहुत आसानी से मार सकती है। जिसमें से सबसे पहली चीज है डीएनए म्यूटेशन, यानी डीएनए में बदलाव होना। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि डीएनए होता क्या है। दरअसल ये एक ऐसा एसिड होता है जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होता है और इस एसिड में जीन्स नाम की थोड़ी थोड़ी एंटाइटीज शामिल होती हैं और इन एंटाइटीज में काफी सारा डेटा स्टोर होता है और ये डेटा ही डिसाइड करता है कि आने वाला बच्चा कितना लंबा होगा, उसका रंग क्या होगा, उसकी आंखों का रंग क्या होगा और वह किस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों, डीएनए बहुत ही छोटा होता है, इसलिए उसको नष्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इससे वही चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं जो इसके बराबर की हो, यानी कि जिस चीज का साइज डीएनए के बराबर होगा और वह परविएबल होंगी, यानी कि वो चीज किसी भी चीज के आर पार जा सकती है। सिर्फ वही ऐसी चीज है जो डीएनए को म्यूटेट कर पाएगी। अंतरिक्ष में ऐसे काफी सारी चीजें मौजूद हैं और उनमें से सबसे कॉमन है रेडिएशन। दोस्तों, ब्रह्मांड में न जाने कितने सितारे हर सेकेंड बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं और यही रेडिएशन धीरे धीरे अलग अलग टाइप्स में चेंज होता रहता है। जहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे रेडिएशन अंतरिक्ष में अपना टाइम बिताती है वैसे वैसे ही अपना टाइप चेंज करती रहती है।
जैसे कि कोई गामा रेस काफी समय तक चलने के बाद धीरे धीरे अपनी एनर्जी को छोड़ती जाएगी और वो एक्सरे में बदल जाएगी। इसके बाद ये एक्सरे भी कुछ टाइम बाद अल्ट्रावायलेट रेज में बदल जाएंगी और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी और अंत में सारा रेडिएशन माइक्रोवेव में बदल जाता है। क्या आपने पहले कभी ऐसी इमेज देखी है? ये दरअसल कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, इसे CMB कहा जाता है और ये ब्रह्मांड की वो तस्वीर है जिसमें बताया जाता है कि आखिर ब्रह्मांड में कितनी माइक्रोवेव रेडिएशन मौजूद है। अंतरिक्ष में मौजूद रेडिएशन हमारे DNA को बहुत ही आसानी से बदल कर रख सकता है और ऐसा असली में भी देखा गया है। 2018 में स्कॉट कैली नाम के एक एस्ट्रोनॉट के DNA में तकरीबन 7% तक बदलाव आया था और वो भी केवल 1 साल के समय में। वैसे एस्ट्रोनॉट को नॉर्मली 6 महीने के लिए ही स्पेस में रखा जाता है, लेकिन इन्हें एक्सपेरिमेंट की वजह से लंबे समय के लिए वहां पर रखा गया था और यह एक्सपेरिमेंट मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट का मेन रिजल्ट तो नहीं निकला, लेकिन हमें यह पता चला कि अंतरिक्ष बहुत तेजी से DNA में म्यूटेशन कर सकता है। भले ही ये नंबर काफी छोटा लग रहा हो, लेकिन अगर इसे नॉर्मल टाइम के अनुसार देखा जाए तो ये काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आज तक वैज्ञानिकों को कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो DNA को इतनी जल्दी इतनी ज्यादा मात्रा में चेंज कर दे। इसके अलावा भी अंतरिक्ष इंसान के दिमाग के साथ काफी ज्यादा चीजें करता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अंतरिक्ष में जाने के बाद आपके दिमाग का आकार भी बदलने लगता है और वह इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग लर्निंग मोड पे चला जाता है और वो अंतरिक्ष के हिसाब से अपने दिमाग को अपने उस एनवायरनमेंट में ढालने की कोशिश करता है। देखा गया है कि दिमाग के उन हिस्सों में सबसे ज्यादा बदलाव आता है जो हमारे पैरों और मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के बाद यही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। हमारा मूवमेंट पूरी तरह से बदल जाता है और अपने पैरों को यूज करने का ढंग भी पूरी तरह से बदल जाता है। ये भी देखा गया है कि आपके हिप्पोकैम्पस में काफी ज्यादा नया डेटा स्टोर होने लगता है, जो कि वैसे तो एक नॉर्मल बात है, पर अंतरिक्ष में ये प्रक्रिया काफी ज्यादा तेजी से होने लगती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि इंसान किसी नई चीज को अडेप्ट करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी का यूज करता है। और अंतरिक्ष में जाने के बाद आपकी आंखें भी कमजोर होना चालू हो जाती हैं। आपकी आंखों का पिछला हिस्सा काफी जल्दी फ्लैट होने लगता है, जिससे अंतरिक्ष से आने वाली लाइट एग्जैक्ट पॉइंट पर हिट नहीं कर पाती और आपको चीजें थोड़ी सी दूर दिखाई देने लगती हैं। और यहीं से हमें पता चलता है कि आपकी आईसाइट अब वीक होने लगी है। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? और अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।